नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो डीएनए में। दोस्तों मार्केट फिलहाल साइड वे मूव चल रहा है, अप साइड पे भी नहीं और डाउन साइड पे भी नहीं। मार्केट साइड मूव में चल रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हांगकांग की तरफ से। हांगकांग में दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का ईटीएफ में अप्रूवल मिल चुका है। जैसे अमेरिका में ब्लैक रॉक ने ईटीएफ के लिए अपना फाइल सबमिट किया था, उन्होंने अप्रूवल देने से मना कर दिया, लेकिन यहाँ पे हांगकांग ने ईटीएफ की मंजूरी दी चुकी है। अब ईटीएफ में मंजूरी कौन से कॉइन को दी चुकी है दोस्तों? सिर्फ इथेरियम और बिटकॉइन के लिए इन्होंने ईटीएफ की मंजूरी दी है। और यहाँ पे हांगकांग का बैंक भी सपोर्ट कर रहा है इसको। तो फर्स्ट टाइम किसी बैंक ने बिटकॉइन परचेस किया है ईटीएफ के द्वारा। ये हांगकांग में अभी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। दूसरा एक दोस्तों न्यूज़ है, और दूसरा जो दोस्तों कंट्री है वो साउथ कोरिया है। दोस्तों साउथ कोरिया ने क्रिप्टो बिल जस्ट पास किया है, जिसमें वो अभी गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि जैसे हांगकांग ने अपना ईटीएफ को मंजूरी दी, कहीं ना कहीं तो रेगुलेशन की तरफ क्रिप्टो करेंसी मार्केट बढ़ रहा है। और अभी साउथ कोरिया ने भी क्रिप्टो करेंसी का बिल पास कर दिया, यानी दोस्तों लगभग ये रेगुलेट हो ही चुका है साउथ कोरिया में। आप देख सकते हो लूना क्रैश के बाद साउथ कोरिया में बहुत सारी हड़कंप मच चुकी थी। उनके संसद में भी बहुत बार चर्चा भी हो चुकी थी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट रेगुलेट होता है तो ऐसे स्कैम प्रोजेक्ट से बचने की हमें एक उम्मीद नज़र आती, क्योंकि अनरेगुलेटेड मार्केट को कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन जब में रेगुलेटेड मार्केट हो जाता है तो दोस्तों उसका अपना हर एक कॉइन को अपना डेटा देना पड़ता है कंट्री को। जिस भी एक्सचेंज में अगर एक्सचेंज रेगुलेटेड है तो वो एक्सचेंज पर जो कॉइन लिस्टेड होंगे वो डाटा उनको देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो वो स्कैम होने का चांसेस कम होता है उसमें। जैसे शेयर मार्केट अपना होता है रेगुलेटेड, वैसा ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट आगे चल के रेगुलेट हो जाएगा, तो उसमें से ज़्यादा फिर हमें अपसाइड भी मूवमेंट नहीं मिलेगा और ज़्यादा डाउन साइड भी मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब हमारे अकॉर्डिंग या बड़े बड़े एनालिसिस भी कहते हैं कि ये जो बुल मार्केट रहेगा ये एक लास्ट बुल मार्केट रहेगा। फिर जो बुल मार्केट होंगे दोस्तों ये होंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होंगे, क्योंकि अब जो मार्केट है वो अभी रेगुलेशन की तरफ बढ़ रहा है। और जब भी ये रेगुलेशन की तरफ बढ़ रहा है तो फिर धीरे धीरे वेल्स भी इसको बाय करते जाएंगे, और फिर प्राइस इतना अप साइड में जाएगा कि उस साइड में ज़्यादा डाउन भी नहीं जाएगा मार्केट और ज़्यादा अप भी नहीं जाएगा दोस्तों, जैसे शेयर मार्केट में आपने देखा वैसे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि साउथ कोरिया और हांगकांग, ये दोनों भी कंट्री ने अपने अपने कंट्री में क्रिप्टो करेंसी मार्केट को फ़िलहाल तो रेगुलेट करने की ओर कदम बढ़ाए हुए हैं। अब जब अपने इंडिया की बात आती है तो दोस्तों इंडिया अपना बहुत पीछे है। दोस्तों इंडिया अभी फ़िलहाल कुछ ही नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में भी अभी इस पर बात चल रही है। हर एक रशिया ने भी अभी करेंसी को रेगुलेट कर दिया है। ऐसे बड़े बड़े कंट्री है दोस्तों जो क्रिप्टो करेंसी को समझ रहे हैं, इसको इनकी पोटेंशियल को समझ रहे हैं, लेकिन इंडिया उसमें बहुत पीछे है दोस्तों। अगर इंडिया में रेगुलेटेड होना है दोस्तों तो गवर्नमेंट को अच्छे खासे कदम हमें उठाना पड़ेंगे, क्योंकि जब इंटरनेट भी आया था दोस्तों तो पहले इंटरनेट को भी इंडिया में नहीं अपनाया, फिर सारी दुनिया ने जब इंटरनेट को अपनाया फिर कहाँ अपने को इंटरनेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई, फिर इंटरनेट को अपने यहाँ लागू कर दिया। वैसे ही क्रिप्टो मार्केट रहेगा दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट जब पूरी दुनिया में फैल जाएंगे फिर कहाँ हम धीरे धीरे रेगुलेट की तरफ बढ़ जाएंगे, और फिर उससे लॉस क्या होगा दोस्तों? जो बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी यूएई कनाडा हांगकांग में शिफ्ट होंगी, तो हम यहाँ खाली एम्प्लॉयज़ काम करने को ही रहेंगे। हम खाली जो कंपनी अपने यहाँ जो एप्पल जैसी माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो कंपनियां हैं अभी जो फिलहाल यूएसए में ऐसे स्थापित है, वैसी कंपनियां क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इनिशियल में अगर हम मार्केट को रेगुलेट करते हुए तो अपने यहाँ भी वैसे कंपनियां बन सकती है क्रिप्टो करेंसी के लेकर। पॉलीगॉन अपने यहाँ का सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों, कितना ज़बरदस्त कंपनी है, वो भी अभी फिलहाल इंडिया से बाहर है क्योंकि रेगुलेटेड मार्केट नहीं ना। तो ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए दोस्तों। आज की इन्फॉर्मेशन इतनी ही थी दोस्तों। आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।